माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है सॉल्वेबल ग्रुप एंड कम्यूटेटर। इस विषय को स्टार्ट करने से पहले हम कम्यूटेटर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप सबसे पहले एक सेट बनाना चाहते हैं हम एस। वर्ड ध्यान रखना, मैंने सेट बोला है, जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। नंबर 1, it is not guaranteed that, या it is not necessary that, not that S is subgroup of G। नंबर 2, ये सबग्रुप नहीं है, कोई बात नहीं, इसके सबग्रुप होने में कुछ प्रॉपर्टी जैसे क्लोजर फेल हो गई या कहीं इनवर्स फेल हो गया, आपने इससे एक बड़ा सबग्रुप ले लिया। मैं इसके बारे में बता, G डैश इज द स्मॉलेस्ट subgroup of G which containing S। इस G डैश को हम कम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ G बोलते हैं। इसकी क्या क्या खासियत है? नंबर 1, G डैश ऑलवेज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होता है। नंबर 2, G बाई G डैश ऑलवेज एबिलियन होता है। नंबर 3, इफ G बाई N एबिलियन बनता है देन तो ये N G डैश से बड़ा होगा। ठीक है। चौथी बात, इफ H इज ए सबग्रुप ऑफ G, H क्या है? सबग्रुप ऑफ G है, साथ में H G डैश से बड़ा है, तो देन H जो है नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होगा। 5वां पॉइंट, if H and K are two subgroups of G, then H dash is subgroup of K dash। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब जैसा कि टॉपिक सॉल्वेबल ग्रुप और कम्यूटेटर के बीच में हमने रिलेशन चलना है। एक ग्रुप G is solvable if and only if Gn equal to E। इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूं। ये किस चीज को डिनोट करता है? डिनोट्स Gn, the nth कम्यूटेटर ऑफ G, और उसके साथ ये क्या? फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। अब पहली बार हम सॉल्वेबल लेके चलते हैं। कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल होता है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए normal series
वो ये नॉर्मल सीरीज है भाई। सच दैट GI प्लस 1/GI एबिलियन होगा फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n-1। अब हम बातों पे आते हैं कि GI प्लस, अब यदि मैं GN/GN-1 ले लूं तो वो होगा G/GN-1। ये होगा जी एबिलियन। वेरी गुड। अब आप इस बात को ध्यान से देखिए, इस बात को भी देखिए। यदि G/N एबिलियन है तो ये G' से बड़ा होगा। दिस एम्प्लाइज दैट कि G' से बड़ा GN-1 होगा। वेरी गुड। फिर सुनिए, ठीक है। G' से बड़ा क्या होगा जी? GN-1। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, तो इसका मतलब ये दोनों सब ग्रुप हैं, तो इसका दोबारा कम्यूटेटर ले लेते हैं, वो इसके कम्यूटेटर से छोटा हो जाएगा। अब हम अगली बात पर चलते हैं। GN-1 बाई GN-2 भी एबिलियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका कम्यूटेटर होगा वो इससे छोटा हो जाएगा। वेरी गुड। यदि मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करूं तो जो दूसरा कम्यूटेटर है G का वो इससे छोटा हो गया। यदि इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू चलाते हुए n टाइम्स ले जाते तो ये इससे छोटा हो जाता और इसकी वैल्यू है E। तो इसका मतलब ये E है। यदि ग्रुप सॉल्वेबल है तो ये कंडीशन आ गई। अब हमें चलना है जी कन्वर्स। हमें ये कंडीशन दे रखी है, ओके। अब एक सीरीज ले लीजिए। सीरीज कैसे बनाइए? देखो, पहले G था, G को आपने बोल दिया जी जीरोथ कम्यूटेटर। आपने कहा है कि nth कम्यूटेटर आइडेंटिटी आएगा, इसका पहला कम्यूटेटर निकाल दिया, फिर कम्यूटेटर का कम्यूटेटर निकाल दिया। ये प्रोसेस चलता चलता जब nth कम्यूटेटर पर आएगा तो ये E हो जाएगा। ये एक सीरीज बन गई। इज दिस इज ए नॉर्मल सीरीज? क्या ये नॉर्मल सीरीज है? आंसर है यस। कैसे? आपने एक बात बताई थी कि हर कम्यूटेटर अपने ग्रुप में क्या होता है? नॉर्मल। इस समय G' इज नॉर्मल इन G' इज नॉर्मल इन G'। ठीक है, ओके। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी नॉर्मल सीरीज बनेगी। दिस इज ऑलवेज ए नॉर्मल सीरीज। ठीक है, अच्छा। और बात, ये सारे क्या होते हैं जी? एबिलियन। तो ith कम्यूटेटर बटे में I प्लस 1th कम्यूटेटर क्या बनेगा? एबिलियन बनेगा। देखिए भाई, ये एक नॉर्मल सीरीज है सारे, ठीक है, एक नॉर्मल। ये हमने ये वाली बात नहीं की कि ये इसका भी सब ग्रुप होगा, ये भी आप कर सकते हो करना चाहो तो, कुछ ज्यादा सी। तो यहां ये आ गया कि वी गेट ए नॉर्मल सीरीज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। दिस इंप्लाइज दैट कि G इज सॉल्वेबल। वेरी गुड। अब हमारी इस थ्योरम का हमने यूज करना है। An इज
नॉट सॉल्वेबल फॉर n ग्रेटर देन 5। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, जो ग्रुप सॉल्वेबल है वो अपने कम्यूटेटर पे कहां चला जाएगा जी? ई पर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि एन कैसा है। एन इज नॉन एबिलियन ग्रुप व्हेन n इज ग्रेटर देन 5। जो ग्रुप नॉन एबिलियन होता है ना, उसका कम्यूटेटर ई नहीं होता, क्योंकि उसमें कम से कम एक नॉन कम्यूटेटिव वाली चीज जरूर आएगी। ठीक है, फर्दर एन इज ऑल्सो ए सिंपल ग्रुप। यस, इसके केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, ये और ये भी ठीक है। अब इसका कम्यूटेटर ई नहीं है, तो इसका मतलब इसका कम्यूटेटर क्या होएगा जी? एन होगा दोबारा से। अब इसके कितनी बार ही कम्यूटेटर ले लो, दूसरा कम्यूटेटर क्या आएगा जी? सेम। तो इसका कितने बार भी कम्यूटेटर ले लो, वो ई नहीं आएगा। ई नहीं आएगा तो ग्रुप क्या नहीं होगा जी? सॉल्वेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट Sn is not solvable for all n greater than 5। ठीक है बेटा, ध्यान से सोचो ना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? ठीक है, इसके लिए हम एक थ्योरम कर रहे हैं। देखिए, ए सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। अब इस थ्योरम का इतना फायदा क्या है? यदि मैं कह दूं कि Sn सॉल्वेबल है फॉर n ग्रेटर देन 5 इफ पॉसिबल, तो इसका प्रत्येक सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होना चाहिए। एन इसका सब ग्रुप है जो क्या है? सॉल्वेबल नहीं है। इसका मतलब कंट्राडिक्शन। इस चीज को प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा। करते हैं। H इज लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G। G इज सॉल्वेबल, इसका मतलब इसका nth कम्यूटेटर E हो जाएगा। H सबसेट है G का, बिल्कुल करेक्ट। अभी आपने पढ़ा था कि H का कम्यूटेटर G के कम्यूटेटर से छोटा हो जाएगा। दूसरा कम्यूटेटर लोगे और छोटा हो जाएगा, nth कम्यूटेटर लोगे और छोटा हो जाएगा। ये E है, इसका मतलब इसका nth कम्यूटेटर भी E है, और जिसका nth कम्यूटेटर आइडेंटिटी आ गया वो क्या होता है? सॉल्वेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेट G बी ए सॉल्वेबल ग्रुप एंड H हमने एक सब ग्रुप लिया जो कि E नहीं है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, सब ग्रुप ऑफ G। शो करना है कि H डैश H के इक्वल नहीं होगा, H डैश H के इक्वल नहीं होगा। इफ H डैश H के इक्वल हो गया तो इसका दोनों तरफ दोबारा कम्यूटेटर ले लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा जी? ये H के इक्वल है जो कि E नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड कम्यूटेटर H के इक्वल आएगा बट वो E नहीं होगा।
लाइक दैट हम nth कम्यूटेटर ले लेंगे, वो भी h आएगा, तो इज नॉट इक्वल टू ई। दिस इंप्लाइज दैट h इज नॉट सॉल्वेबल ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ जी। अभी आपने कहा था यदि ग्रुप सॉल्वेबल है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होना चाहिए, कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन किसके साथ? इस चीज के साथ। यदि ग्रुप सॉल्वेबल है तो h डैश h के इक्वल नहीं आएगा व्हेन h इज नॉट इक्वल टू e। नेक्स्ट कोरोलरी, show that a solvable group contains at least one normal abelian subgroup H। क्या होगा? यदि कोई ग्रुप सॉल्वेबल है तो उसके पास कम से कम एक एबिलियन सब ग्रुप जरूर होगा। क्यों? वाई? यदि जी सॉल्वेबल है, ठीक है, जी क्या है? सॉल्वेबल। ठीक है, अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। जी को पहले ले लो, सॉल्वेबल। जी इज खुद एबिलियन हो तो क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि जी के अंदर ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इफ जी इज नॉन एबिलियन, जी इज नॉन एबिलियन और जी इज सॉल्वेबल, दोनों बातें हैं। जी इज नॉन एबिलियन एंड जी इज सॉल्वेबल, तो एक एन मिलेगा सच दैट इसका nth कम्यूटेटर क्या होगा? ई। अब नॉन एबिलियन ये कहता है कि जी डैश ई नहीं होगा, ये भी ठीक है, क्योंकि यदि जी डैश ई हो जाता तो जी इज एबिलियन, क्योंकि ये जो सेट है ना इसको ई होना पड़ता। इसका ई होने का मतलब होता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, आप बल्कि में बेशक यहां पर एक प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिए कि जी डैश ई होगा व्हेन जी इज एबिलियन। ठीक है बेटा, अब इस बात को बड़ा ध्यान से, जी डैश ई नहीं है। अब nth कम्यूटेटर आइडेंटिटी तो है, ये भी ध्यान देना, बट n इज नॉट इक्वल टू 1। n इज नॉट इक्वल टू 1। nth कम्यूटेटर आइडेंटिटी आया है। अब आप h ले लीजिए, ये h किसका सब ग्रुप होगा? दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब दोनों तरफ कम्यूटेटर लोगे तो यहां पर nth कम्यूटेटर आ जाएगा, वो क्या होगा? e। तो h का कम्यूटेटर e है, दिस इंप्लाइज दैट h इज एबिलियन। h एक सब ग्रुप किसका था? जी का था, तो जी के पास ऑलवेज क्या मिलेगा? एबिलियन सब ग्रुप मिलेगा। अब ये जो कम्यूटेटर की सीरीज निकलती है ना, नॉर्मल भी होती है। ठीक है, मैं आपको एक और बता दूं कि ये इसके अंदर नॉर्मल होता है, ये इसके अंदर नॉर्मल होता है और ये इसके अंदर नॉर्मल होता है, ये वाले इसमें भी नॉर्मल होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या था? h क्या था? n-1th कम्यूटेटर था, तो h इज क्या था? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या था? g। तो ये जो कम्यूटेटर की सीरीज में जितनी भी सीरीज टर्म होती है, दे आर आल्सो नॉर्मल। आज का अंतिम सवाल, शो दैट ए सिंपल ग्रुप इज सॉल्वेबल if and only if it is abelian। एक सिंपल ग्रुप सॉल्वेबल जब होगा जब वो क्या हो? एबिलियन। यदि जी सिंपल है, ठीक है, क्योंकि जी डैश जी का नॉर्मल होता है,
तो जी डैश के लिए दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस और दिस। ठीक है, इफ जी इज सॉल्वेबल, यदि जी सॉल्वेबल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि जी डैश जी के बराबर आ गया तो इसके कितने भी कम्यूटेटर लेते जाना ये जी होगा। इसका मतलब यदि जी सॉल्वेबल है तो जी डैश जी के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब जी डैश क्या होगा जी, ई होगा। और दिस इंप्लाइज दैट जी इज एबिलियन। ठीक है, जी इज एबिलियन। लास्ट पॉइंट, एस एन क्यों नहीं है सॉल्वेबल फॉर एन ग्रेटर देन 5? बहुत सिंपल है, ए एन इज सिंपल फॉर एन ग्रेटर देन 5। अभी आपने कहा जो ग्रुप सिंपल है यदि वो एबिलियन नहीं है तो सॉल्वेबल नहीं, इसका मतलब ए की 5 ए की पावर एन सॉल्वेबल नहीं है, और ये सब ग्रुप सॉल्वेबल नहीं है तो इसका ग्रुप भी सॉल्वेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे।